सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी कि 16 दिसंबर की आपकी होने वाली अर्धवार्षिक पेपर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताएंगे छात्रों। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी की हेल्प हो तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेपर में आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 75। महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं तो वो भी आप यहाँ से पढ़ लो। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में कि कबीरदास की एक रचना है। तो कबीरदास की एक रचना क्या आ जाएगी? बीजक जो है एक रचना है, राइट आंसर रहेगा। फिर कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। काव्य के भेद हैं तो छात्रों, काव्य के आपके भेद 2 होते हैं। पहला तो दृश्य काव्य है और दूसरा श्रव्य काव्य है। फिर दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था, यानी कि हीरा और मोती को तो कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है समास के प्रकार होते हैं। तो छात्रों आपको याद रखना है समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, है ना। इसके बाद है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो पाठ की विधा रिपोतार्ज है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है। कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। करुण का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। एकांकी में 1 अंक होता है और बेशब्दांश जो शब्द आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। रेणु का पूरा नाम तो फणेश्वरनाथ रेणु था। अगला क्वेश्चन आपका सत्य सत्य का, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो बिल्कुल ही सत्य है। जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, यह भी सत्य है। फिर रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सत्य हो जाएगा। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी, सत्य है। उत्थान का विलोम उन्नति हो जाएगा, तो यह सत्य है। और नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह भी छात्रों सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपकी सही जोड़ी बनाइए में पहला क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद, तो सरस्वती पत्रिका इसका राइट आंसर रहेगा। उपन्यास सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद थे, ये हो जाएगा सेकेंड। यात्रा का सजीव चित्रण तो यात्रा वृतांत में होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु की रचना तो ये आ जाएगी आंचलिक उपन्यासकार थे। और उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना होता है। ओके, इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया, तो बादल आए। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। साहित्यिक परख किसे कहा गया, तो प्रेमचंद को। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो ठुकरा देना या नकार देना या मना करना। या इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद छात्रों को 6वां क्वेश्चन है, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं और छायावाद अथवा में छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लो, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं और सुमित्र नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है और गांव को मरक्कड़ डब्बे से खोला क्यों कहा है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपको आंसर भी बताएंगे, तो डोंट पैनिक अबाउट इट। एंड 9th क्वेश्चन देख लो, दोहा छंद की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम, प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए भाषा शैली एवं विशेषताएं याद करनी है। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं भाषा शैली, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया, गद्य की प्रमुख विधाएं, कांजी उपन्यास में अंतर, निपात शब्द का क्या आशय है। उसके बाद है लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, सलीम अली के पक्षी प्रेमी कैसे बने, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, है ना। रीढ़ की हड्डी कांकी को उद्देश्य लिखिए। फिर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रेमी ढूंढत प्रेमी, फिरो प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसके बाद है गद्यांश पद्यांश का व्यवहार लिखना है। स्वास्थ्य धन्य विषय पर अनुच्छेद, माध्यमिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखना है। फिर 21वां क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश देख सकते हैं। एंड अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र अथवा में अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और जीवन में खेलों का महत्व में आपको आवेदन निबंध तैयार कर लेना है। तो इन क्वेश्चन को हम अब आंसर बता देते हैं। तो आपको 6वां क्वेश्चन था, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। इसका आंसर है, देखो नई कविता की 2 विशेषताएं हो जाएंगी। आपको पहला पॉइंट लिखना है, बस इतना लिखना है कि नई कविता की विशेषता निम्नलिखित हैं। पहली, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा।
तो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको मानव जीवन को, बस आप यहाँ से लिखना, इसको छोड़ देना, यहाँ से लिखना कि मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। पहली विशेषता यहाँ से यहाँ तक। और फिर दूसरी विशेषता लिख दीजिएगा, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि नई कविता में प्रयोगों में नवीनता लाई गई। दोनों में से कोई एक प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, तो 2 नंबर है, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको कम शब्दों में लिखना है। पहला लिखिएगा कि नई क्या था, छायावाद है ना। छायावाद की कविताओं की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। पहली, व्यक्तिवाद की प्रधानता रही, और फिर छायावाद की कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। ओके। 7वां क्वेश्चन था कबीर की भाषा शैली कैसी है, तो कबीर की भाषा अपरिष्कृत, सहज, सरल है। ओके, इतना लिखना बहुत सही रहेगा आपका, 2 लाइन काफ़ी रहेंगी। इसके बाद जो इसमें 8वां क्वेश्चन था आपका कि क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन है सुमिंद्रनंदन पंत के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं। इसके बाद है कबीर पंत ने गांव को हरते जन मन क्यों कहा है, और गांव को मरकर डब्बे से खोला क्यों कहा है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कबीर के बाद आपका सुमिंद्रनंदन पंत की 2 विशेषताएं, भाषा शैली की 2 विशेषताएं, तो ये आपके सामने है, याद कर लेना। इसके बाद है आपका गाँव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। फिर मरकत पन्ना नामक रतन को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत से खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत से खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकट डब्बे सा खुला कहा गया है। इसके बाद जो आपका देखो अगला क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है आपका दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, रस के प्रमुख अंगों के नाम, है ना, प्रेमचंद की रचना और भाषा शैली। तो इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर से देख सकते हो आप। इसमें आपका जो आंसर रहेगा, दोहा की परिभाषा है, दोहा अर्ध सम मात्रिक, यह मात्रिक अर्ध सम है, तो ये उल्टा है, ऐसा लिखना। पहला अर्धसम फिर मात्रिक, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं एवं सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। बस इतना ही आपको याद करना है। और उदाहरण हो जाएगा श्री गुरुचरण सरोज रस, निजमन शुकुर सुधार, है ना, वरुण रघुवर बिरज सम जो दायक फल 4। इसके बाद है आपका अथवा जो क्वेश्चन था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप देख सकते हो। उदाहरण हो जाएगा रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। इसके बाद रस की परिभाषा अंग प्रकार और स्थायी भाव पूछे गए हैं। तो रस की परिभाषा काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं। और रस के जो भेद या फिर प्रकार कह लो तो वो 11 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार रस, फिर हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक, रौद्र, विवश, शांत, वात्सल, भक्ति रस। इनके जो आपके स्थायी भाव हैं वो सामने दिए गए हैं, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय में 2 रचनाएं आपके सामने हैं, गोदान और कफन। और इसके बाद उनकी भाषा शैली आप यहाँ पर से पढ़ लीजिए। भाषा इस प्रकार रहेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे छात्रों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर से आप देख पाओगे आपका जो 12वां क्वेश्चन आता है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दशा बदल दी, गद्दी प्रमुख विधाओं के नाम, कहानी उपन्यास में 2 अंतर, निपात शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ये आपको याद करना है। इसके बाद तो इनके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हो कि लड़की की मां मर चुकी थी, सतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे को कष्ट समझते थे। इसके बाद जो 12वें का अथवा क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर इस प्रकार रहेगा कि बचपन में कर मामा की दी हुई एयरगन से सलीम अली ने गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS जाने के लिए कहा। BNHS से इन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। इसी समय सलीम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इच्छा उत्सुकता जगी और उन्हें पक्षी विज्ञान को अपना करियर बना लिया और पक्षी प्रेमी हो गए। फिर हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं 13वां क्वेश्चन था। इसकी प्रमुख विधाएं आज आपके आ जाएंगी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र। ओके, अगला क्वेश्चन था आपका निपात शब्द किसे कहते हैं, तो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने वाले अवयवों को निपात कहते हैं। इसके उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें आपको जो अथवा क्वेश्चन था तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन
कि ये अपना लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अग्नि, हस्त, ज्ञान, है ना, इस प्रकार के शब्द रहेंगे। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर हैं, तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करते हैं, लोकोक्ति अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है ना, इस प्रकार रहेगा। फिर संधि समास में अंतर आपके सामने 3 है, याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संधि और समास में कोई दो अंतर हमने देख लिए। आँख का ताना होना, आग में घी डालना, तो बहुत प्यारा होना और बात को बढ़ाना। वाक्य का प्रयोग आप खुद से बना लीजिएगा। मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इसका आंसर देख लेते हैं। और रीढ़ की हड्डी कांकी का उद्देश्य लिखिए, इसका अर्थ देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर से आप देख पाओगे, यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़, पर्दा नशी और औरत थी, जिनके प्रति शादी के तुरंत बाद छोड़कर उन्हें बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। इसके बाद रीढ़ की हड्डी कांकी का क्या उद्देश्य है, तो यह कांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना। इसके बाद जो आपका वो था, है ना, गद्यांश पद्यांश, उसमें इस प्रकार प्रसंग व भावार्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर से आप देख पाओगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो गद्यांश पद्यांश है, तो ये खुद से चेक कर लेना, है ना। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है कि अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए तो आपको नहीं ये तैयार कर लेना अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसके बाद आपका जो आवेदन है कुछ इस प्रकार से उत्तर रहेगा। प्रति श्रीमान प्रधानाध्यापक, आपके स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ पर है वो लोकेशन आ जाएगी। फिर वैसे रहेगा शाला शुल्क माफ़ करवाने हेतु मान्यवर, या फिर लिख सकते हैं आपका महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी के पास ज़मीन है जिसकी वार्षिक आय 3000 रुपये है, या फिर पिताजी काम करते हैं जिनकी उनकी मंथली इनकम 3000 है। इतने पैसों से हमारा घर कठिनाइयों से चलता है ना, इतना लिखना है। बाकी ये 2 लाइन छोड़ देनी है। मेरी आपसे निवेदन है, या फिर मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण शाला शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, है ना। बस इतना आपको लिखना है, फिर ये वाली लाइन काट देनी है। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे, ये मेरी समस्या हल करेंगे। सर धन्यवाद। और फिर छात्रों नया पैटर्न है, तो आपको आपका आज्ञाकारी छात्रा या फिर छात्र इस साइड लिखना है, अपनी क्लास और अपना नाम डालना है। ओके, तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करना, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प उनका वीडियो शेयर कर देना। ओके, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।